अस्सलामुअलैकुम। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को शहबाज शरीफ ने एक नई मुश्किल में डाल दिया है। ये मुश्किल क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से इस सारी सूरत हाल से निकलेगी, इसका हम जायज़ा लेते हैं। इसके अलावा जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है, उसने जो कौमी मसाइल हैं उनको भी हाईजैक कर लिया है। इन मसाइल पर हमें एक पेज पर आने के लिए क्या कुछ करना है और अब इसके लिए वज़ीर आज़म ने जो तुर्ब का पत्ता फेंका है उस पर इमरान ख़ान क्या एक्शन ले सकते हैं, इस सब पर हम बात करते हैं। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वक्त जो हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं उसमें से एक बड़ा चैलेंज है दहशतगर्दी की हालिया लहर। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा चैलेंज जिससे अब नबरदाज़मा हो रहे हैं, जिसके लिए कोशिशें हो रही हैं, IMF आ चुका है, मुआशी चैलेंज। ये दोनों वो चीज़ें हैं कि जिस पर अब तय ये करना है कि आइंदा चंद महीनों की नहीं बल्कि कई सालों की हमारी हिकमत अमली क्या होगी। सानिहा, आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद जिस तरह से नेशनल एक्शन प्लान के लिए सब ने सर जोड़ा, खान साहब उस वक्त कंटेनर से उतर कर गए, मीटिंग्स में बैठे और नेशनल एक्शन प्लान है, कौमी इत्तफाक़ राय से एक प्लान तरतीब दिया गया। वो अलग बात है कि उस पर अमल किस हद तक हुआ, किस हद तक नहीं, ये बहस किसी और दिन। लेकिन बहरहाल सारी सियासी क़यादत, कौमी क़यादत एक पेज पर थी और एक नारा था कि हमें अपने बच्चों का बदला लेना है। आज भी इसी किस्म की सूरत हाल है। पुलिस लाइंस में जो धमाका हुआ, 100 से ज़ायद शहीद हैं, 200 से ज़ायद ज़ख्मी जो हैं वो अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं और दहशतगर्दों ने हमारे घर में घुसकर हमें चैलेंज किया। अब ये वक्त है उन्हें लाउड एंड क्लियर मैसेज देने का कि आप जो मर्ज़ी हो, आपके पास चाहे जितना मर्ज़ी नैरेटिव हो, आप चाहे जितने जुनूनी क्यों ना हो, लेकिन ये कौम अपने अज़्म, हिम्मत, हौसले और इरादे से आपको शिकस्त देगी। और इसके लिए इस पर्टिकुलर इशू को यानी दहशतगर्दी को सियासत से अलग करना है। आप देखें कि आज IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जहां अंसारी ने कहा कि मेरे बच्चों को सड़क पर लाकर मेरे शुहदा के जनाज़ों पर सियासत की जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। जो कोई भी इसको मैनेज कर रहा है, इस एहतजाज को जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवान कर रहे हैं, इस सिलसिले को रोक दें खुदा के लिए, क्योंकि यह मामला इस वक्त नेशनल इशू है। ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है और इस मामले पर सियासत की गुंजाइश बचती नहीं है। तो IG KP की जो अपील है वही इस वक्त पूरी कौम की अपील है। वज़ीर आज़म ने भी ये SOS कॉल दी है। 7 फरवरी को एक उन्होंने APC कॉल कर ली है, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस कॉल कर ली है, जिसके लिए अयाज सादिक ने परवेज़ खटक और असद कैसर साहब से रब्ता कर लिया है, पैगाम पहुंचा दिया है। और आज पेशावर में एक एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा है जो खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी इशूज़ हैं उनको लेकर। वहाँ भी दावत दी गई कि क्योंकि तहरीक इंसाफ ने 10 साल यहाँ हुकूमत की है, स्टेक होल्डर है, तो वो अपने 2 नुमाइंदे भेजे और अपना जो उनका लाइन ऑफ एक्शन है वो किस तरह से मामलात को देख रहे हैं, ऑब्जर्व करें और इसका हल क्या है वो पेश करें। तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्टर है सियासी क़यादत का, जिसके भी कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। अगर ये खुद से इनिशिएटिव लिया तो दादो तहसीन के मुस्तहिक हैं, अगर किसी के कहने पे कर रहे हैं तब भी शाबाश, क्योंकि ये इस वक्त बुनियादी कौमी मसला है। खैबर पख्तूनख्वा इस लाइन को हमने सिक्योर करना है, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता खुल रहा है बाकी पाकिस्तान के लिए, इस पर बंद बांधना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस है उसमें सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी ही नहीं बल्कि जो इस वक्त मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, जो खान साहब ने किया, जो PDM इत्तेहाद कर रहा है, इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद जो कर रहा है, ये सारे सवालों के जवाब उस APC में बैठकर ढूंढ लेने चाहिए, तलाश कर लेने चाहिए कि जो गलतियां हो गई। आइंदा 10 साल का मुआशी प्लान क्या है, आइंदा 5 साल का नहीं, हमें 10 साल, कम अज़ कम 10 साल का मुआशी प्लान हमें बैठकर तरतीब दे लेना चाहिए कि ये नेशनल इकोनॉमिक प्लान है। और इस प्लान पर चाहे PDM इत्तेहाद की हुकूमत आ जाए, इस प्लान पर चाहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाए, सबको मिल बैठना होगा। क्योंकि देखें इस वक्त जो अनसर्टेनिटी है, आप इस तरह से देखिए कि जो पैसे दे रहा है वो ये सोच रहा है कि PDM इत्तेहाद के पास वक्त कम है, आइंदा कुछ महीनों में इंतखाबात हैं, अगली हुकूमत अगर तहरीक इंसाफ की आ गई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, तहरीक इंसाफ उस इलेक्शन को जीत जाती है, या चले एक मखलूत हुकूमत भी होती है, तहरीक इंसाफ उसकी क़यादत कर रही होती है, तो तहरीक इंसाफ PDM इत्तेहाद के किए हुए वादों से ना मुकरे। जैसे कि इमरान खान साहब ने जाते जाते IMF के साथ जो भी मामलात किए, तो अब IMF का भी कंसर्न है। दीगर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई आप लोग आपस में पहले एका कर लो, इत्तेफाक कर लो, इत्तेहाद कर लो, उसके बाद फिर हमें बताओ कि हमने क्या करना है, हमने किस तरह से आपकी मदद करनी है। तो जब तक ये कौमी इत्तफाक़ राय इस मामले पर पैदा नहीं हो जाता, जब तक हम इस इशू पे, वन लाइनर इशू पे, मुआशी पॉलिसी और दहशतगर्दी के तदारुक के लिए जब तक हम कोई नेशनल पॉलिसी तरतीब नहीं दे लेते,
तब तक आगे कुआं पीछे खाई किसी सूरत हाल रहेगी। तो इमरान खान साहब, इस सूरत हाल में आप भी एक कदम आगे बढ़ाएं। शहबाज शरीफ ने अगर एक कदम आगे बढ़ाया, आप भी कौमी लीडर हैं, आप 10 कदम आगे चल के जाएं, उनकी एपीसी में शिरकत करें, खुद शिरकत करें, अपने वफ्द को मत भेजें। आपका एक्सपोजर है, आपने दुनिया देखी है, आप पाकिस्तान के वजीर आज़म रहे हैं, आप उस मीटिंग में बैठकर सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए वहाँ अपने जो की पॉइंट्स हैं उन्हें बताएं, बयान करें, लोगों को समझाएं कि आपका क्या नुक्ता नज़र है, आप किस नज़र से इस सारे मामले को देख रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी का है या फिर वो माशी मुश्किलात का है। ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, हम सब इंसान हैं, लेकिन इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये इक़दाम इंतहाई अहसन है कि उन्होंने सबको कॉल दी है, सबको बुला रहे हैं और इसमें सबको पहल करनी चाहिए। इमरान खान साहब इस वक्त एक चैलेंज हैं, क्योंकि यकीनी तौर पर अपोजिशन है, बड़ी हार्ड लाइन अपोजिशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत है, हुकूमत का अपना एक स्टांस है, लेकिन हुकूमत ने कदम उठा लिया। अब इमरान खान को भी आगे बढ़कर इस अपॉर्चुनिटी को गले लगाना है। ये अपॉर्चुनिटी इस मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए है, ये अपॉर्चुनिटी इस मुल्क को कौम की भलाई के लिए है। इससे हमारा जो आइंदा आने वाले 10 साल हैं, कम से कम अगर आप वो सिक्योर कर लें कि हमारी मुआशी हिकमत अमली क्या होगी, तो हमारी जान छूट जाएगी। खुदा करे कि फिर हमसे IMF ये ना पूछे कि आपके सरकारी अफसरान के पास बैरून मुल्क मनकूला गैर मनकूला कितनी जायदादें, आपके जजेस के पास कितनी हैं, ब्यूरोक्रेट्स के पास कितनी हैं। हमें IMF के पास जाना ना पड़े, हम अपने मुआशी प्लान पर अमल करके खुद मुख्तार हो जाएं, हम खुद इन्हिसारी के रास्ते पर चल पड़ें। और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर आप तमाम लोग एक जा हो जाएं और बैठकर मशवरा करें, कोई तरतीब तय कर लें कि हमने चलना किस तरह से। यही सूरत हाल दहशतगर्दी के लिए भी है। इसके दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इंगेज करना होगा, लेकिन पहले सियासी क़यादत का इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है, क्योंकि इस इंतहाई हसास मामले पर जो इस वक्त सियासत हो रही है, इससे हमारा जान छुड़ाना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। दूसरी सूरत हाल ये है कि फवाद चौधरी साहब ज़मानत पर आ गए, शेख रशीद साहब अब 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं, उन पर एक और मुकदमा हो गया। मेरी बात आपने याद रखनी है, मैंने बार बार आपको कहा कि इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो शेख रशीद और इमरान खान का होगा। शेख रशीद के ऊपर एक पर्चा हो रहा है, उधर मूसा इलाही चौधरी वजाद के ऊपर भी एक और पर्चा हो चुका है। मोहम्मद खान भट्टी जो कि जूनियर क्लर्क से 22वें ग्रेड तक चले गए, बड़े ही वो फेवरेट हैं कुछ लोगों के, और उन्हें DMG ग्रुप से भी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो तरक्कियाँ मिली हैं। 22वें ग्रेड में वो माशाल्लाह इस वक्त हैं। आप ये देखें कि इस विशेष साइकिल का रुकना बड़ा ज़रूरी है। फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, मोहम्मद खान भट्टी या दीगर लोगों को ये इस जो हमारा चक्कर है, घन चक्कर जो हमने बनाया हुआ है, इससे हमें निकलना है। हमने जब इक़्तिदार में आते हैं, हमने मुखालिफ को पसपा नहीं करना, उसे ज़ेर नहीं करना, उसे नहीं हराना, नीचा नहीं दिखाना। और जब हम हिज़्ब इख्तिलाफ़ में हैं, तब हमने हुक्मरानों की तरफ थूक को नहीं उछालना। हमने इस मुल्क को रहने लायक बनाना है, इस मुल्क को आगे चलाना है। इस मुल्क में मेरा मुस्तकबिल है, आपका मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। तो हमें होश के नाखून लेना होंगे। और जो कौमी नोयत के मामलात हैं, इस वक्त 2 इंतहाई अहम चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी और मईशत। अगर इस पर आप कौमी इत्तफ़ाक़ राय कर लेते हैं तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आपके 100 गुनाह माफ़, आपकी 100 कोताहियाँ माफ़, चाहे वो हुक्मरान हैं या हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लोग हैं। लेकिन अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि खान साहब इस APC में खुद शिरकत नहीं करेंगे, APC में वो एक वफ्द की सूरत जाएंगे, वो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ खटक जैसे लोगों को भेजेंगे। लेकिन मेरा मशवरा बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत शहरी, बहैसियत एक मुखलिस पाकिस्तानी यही है कि ये कौमी क़यादत के इकट्ठा होने का वक्त है। दहशतगर्दी और मुआशी मुश्किलात से निकलने के लिए कोई लाइन ऑफ एक्शन तरतीब दें और हमारी इस बहरानों से जान छुड़ाएं। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग अपनी आपसी सियासत को चंद दिनों के लिए रोक दें तो इस मुल्क के मुस्तकबिल के फ़ैसले हो सकते हैं, वरना हमारे पास बचता कुछ भी नहीं है।